नाज़रीन ग्रामी, साबिक DGISI जनरल फैज हमीद रिटायर्ड होने के बाद भी सियासी चहमगोइयों का हिस्सा हैं, लेकिन इस बार हमारी इत्तलात के मुताबिक तमाम इखलाकी और सियासी हदें पार हो चुकी हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसके बाद कंफ्यूजन में मजीद इजाफा होने के साथ साथ कुछ नए हकायक भी सामने आए हैं जो आप सबको बताना शरीत जरूरी हो गया है। आज हम आपको इस सारे मामले की हकीकत बता रहे हैं कि किस तरह नए तरीकों से पाक फौज और PTI को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और PTI के दरमियान होने वाली लड़ाई की हकीकत क्या है और मेजर आदिल राजा के दावों में कितनी सच्चाई है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा किस बुनियाद पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। जिन अदाकाराओं पर ये इल्जामात आयद किए गए हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि जो मेजर आदिल राजा अब तक PTI का चहीता बना हुआ था वो अचानक इनके लिए रोग क्यों बन गया। इस वीडियो में अब तक की तमाम तर कंफ्यूजन को खत्म करके सारी हकीकत का पर्दाफाश किया जा रहा है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने अपने विलाग में बताया कि पाक आर्मी के सेफ हाउसेज में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तानी अदाकाराओं के साथ रंग रिलियां मनाते रहे हैं और इस सब की वीडियोस भी मौजूद हैं। जिस तरीके से आदिल राजा ने यह सब बयान किया, इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ एक्ट्रेस की किरदार कुशी का महाज भी गर्म हो गया है। कई जगहों पर तमगा इम्तियाज हासिल करने वाली महविश हयात, अदाकारा कुबरा खान, सजल अली और मायरा खान का नाम बबांगे धौल लिया जा रहा है, लेकिन किसी के पास भी सबूत नहीं है। सोशल मीडिया पर इतना शोर शराबा होने के बाद अब PTI भी इस बारे में खुलकर सामने आ गई है। PTI ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है, जबकि कई अदाकाराएं भी अपने ऊपर इन इल्जामात का जवाब देने मैदान में उतर गई हैं। प्यारे साथियों, दुनिया भर में 5th जनरेशन वारफेयर का राज है। पोस्ट ट्रूथ के इस दौर में इस कदर झूठी खबरें फैला दी जाती हैं कि किसी के लिए भी सच तलाश करना और सच कहना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल हो चुका है। लेकिन आज हम सारी कहानी का मकसद और इसके पीछे कार फरमा अज़ाइम की हकीकत बताने जा रहे हैं। बिलाशुबा आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल ISPR की जानिब से पाक फौज में भर्ती होने वाली खवातीन के मुतालिक एक ड्रामा सिन्फ़े आहन के नाम से बनाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आने वाली 7 खवातीन को पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने और अपनी जिंदगियां तब्दील करते दिखाया गया था। उस ड्रामे में अदाकारा सजल अली और कुबरा खान ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। इसी तरह एक है निगार ड्रामा भी बनाया गया था। ये ड्रामा दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खान की जिंदगी पर फिल्माया गया था। ड्रामे में अदाकारा मायरा खान ने लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खान का किरदार निभाया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अदाकारा महविश हयात को तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है, जिसके बाद ये चहमगोइयां होती रहीं कि इनको किसी खास ताकतवर शख्सियत की सिफारिश के बाद यह अवार्ड दिया गया। जब ये सारी कड़ियां एक साथ मिलाई जाएं तो एक अहम नुक्ता यहीं से वाज़े होना शुरू हो जाता है कि इस सारे प्रोपेगेंडे का मकसद पाक फौज और ISPR को बदनाम करना है। इन इल्जामात से यह तासुर दिया जा रहा है कि पाक फौज के मुतल्लिक ड्रामों में कास्टिंग इस गैर इखलाकी अमल के बाद की जाती है, या फिर जिन लोगों ने इन अदाकारों की सूरत में पाक फौज की खवातीन को आइडियलाइज कर दिया है, तो अब इनके जहनों में पाक फौज के हवाले से एक डरावना चेहरा घूमता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी अब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। PTI के सरगर्म रहनुमा और मिनिस्टर IT पंजाब डॉक्टर अरसलान खालिद ने एक तरह से मेजर आदिल राजा को झूठा साबित कर दिया है। डॉक्टर अरसलान खालिद ने सोशल मीडिया पर इमरान खान के कोऑर्डिनेटर अजहर मिशवानी और PTI के सोशल मीडिया लीड करने वाले जबरान अलियास से दरखास्त की है कि जो अकाउंट सोशल मीडिया पर खुद को PTI सपोर्टर्स बताते हैं लेकिन PTI सपोर्टर्स नहीं है, उनको सामने लाएं। ये अकाउंट्स हमारी नुमाइंदगी बिल्कुल भी नहीं करते। इन्होंने एक पैगाम रीट्वीट भी किया जिसमें PTI सपोर्टर से अपील की गई थी कि वो मेजर आदिल राजा की जानिब से खवातीन आर्टिस्टों पर लगाए गए बेहुदा इल्जामात को हरगिज प्रमोट न करें। वो PTI की आवाज नहीं है, बल्कि वो अवाम के जज्बात को कैश कर रहा है। PTI के सरकर्दा रहनुमा की तरफ से इन बयानात के बाद ये वाजे हो गया है कि अब तक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को जिस तरह PTI ओन कर रही थी, अब इसके बाद इनको इस कदर शाउट आउट नहीं दिया जाएगा। हमारे अंदाजे के मुताबिक शायद PTI और मेजर आदिल राजा के दरमियान किसी बात पर अनबन हो गई है और मुमकिन है कि मेजर आदिल राजा इसी का बदला ले रहे हों। दूसरी अहम बात यह है कि मेजर आदिल राजा एक बागी साबिक फौजी है जिसका एजेंडा शायद हालिया फौजी सेटअप को किसी भी गैर मंतकी तरीके से बदनाम करना है, क्योंकि मेजर आदिल राजा ने अपने विलाग में सिर्फ दावे किए हैं लेकिन किसी भी दावे का सबूत नहीं दिया।
अवाम इस कदर भी अंधी नहीं है कि हर दावे को मनोअन सच्चा मानकर आगे फैलाए। अब तो ये रवाज बन चुका है कि जिससे भी बदला लेना मकसूद हो उस पर उसी तरह के बेतुके इल्जामात लगा दिए जाते हैं। ऐसे इल्जामात का कोई सर पैर नहीं होता, बस जो बात दिल में आई वो कह दी। उन्होंने अपने किसी भी दावे के लिए कोई भी सबूत फराहम नहीं किया। ये तो वही बात हुई कि मैं कह रहा हूं, आप यकीन कर लें। नाज़रीन ग्रामी, आप खुद सोचिए कि जो इदारा दुनिया भर में अपना एक मुनफरिद और मुमताज मुकाम रखता हो, क्या वहां इस तरह से इतनी आसानी से मालूमात निकालना मुमकिन है? इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के तमाम तर दावे और इल्जामात झूठे और मनगढ़ंत हैं। हमारे हमसाया ममालिक अब तक इस कोशिश में हैं कि पाक फौज समेत दीगर मुकद्दस इदारों को बदनाम करके जेर कर दिया जाए, क्योंकि मैदान जंग और प्रोफेशनलिज्म में पाक फौज को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और अब दुश्मनों के पास यही वाहिद हरबा बचा है जिसके जरिए अवाम के माबैन पाक फौज के लिए नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। खोजी टीवी के प्यारे साथियों, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तानी अदाकाराओं का माजी में ऐसा कोई स्कैंडल भी नहीं आया जिसकी बुनियाद पर आदिल राजा की बातों को सच मान लिया जाए। हमारे आर्टिस्ट किसी के घर की लौंडियां नहीं हैं और न ही पाक फौज में इज्जतों को पामाल करना सिखाया जाता है। इस हवाले से अदाकारों की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है। अदाकारा सज्जल अली ने सोशल मीडिया पर इसी तरफ इशारा करते हुए लिखा है कि हमारा मुल्क इखलाकी तौर पर बदसूरत होता जा रहा है और इसकी इखलाकी बुनियादें खोखली होती जा रही हैं। किसी की किरदार कुशी करना इंसानियत और गुनाह की बदतरीन सूरत है। सजल अली की जानिब से इस बारे में शदीद रद्द अमल आने से मामले की शिद्दत मजीद बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर किरदार कुशी का बाजार गर्म हो गया है। कुछ अरसे से ये एक आम तरीका बन चुका है कि अदाकारों को इदारों की बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हकीकत भी हम आपको बता देते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्या वजह है कि गैर सियासी रहने वाले अदाकारों और आर्टिस्टों को सियासत में धकेल दिया जाता है? इस सवाल का जवाब इंतहाई आसान है और यकीनन आपको भी खूब अंदाजा होगा कि अदाकार और खवातीन आर्टिस्ट आमतौर पर गैर सियासी होते हैं और इनके पास सियासी फहम और कानूनी चाराजोई करने का इतना इल्म नहीं होता। तो ये एक आसान सा महाज बन गया है जिसके जरिए पाक फौज जैसे अजीम और मुकद्दस इदारे को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के इल्जामात के बाद ना तो ये खवातीन आर्टिस्ट खुद को इस गन में धकेलना चाहेंगी और ना ही कोई आर्मी ऑफिसर इन बेहुदा इल्जामात का जवाब देने में वक्त जाया करेगा। जैसा कि अब तक हमारे इदारों को बैरून ममालिक से साजिशों के जरिए बदनाम किया जाता था, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि ये काम मुल्क के अंदर कुछ बेरोजगार अफराद को सौंपा जा चुका है। पाक फौज हमारी सरहदों का मुहाफिज इदारा है और हमारे अवाम कभी भी झूठे प्रोपेगेंडों और बैरून ममालिक की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। आखिर में इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम हालात में वतन अजीज की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।